अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरा जो ये पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है, उसके आंगन में ये खजूर का पेड़ है। या रसूल अल्लाह, वो खजूर की शाखें डालें वो कुछ झुक गई है मेरे आंगन की तरफ। या रसूल अल्लाह, वो खजूर जब पक जाती है मेरे आंगन में गिरती है। मैं गरीब आदमी, मेरा छोटा छोटा बच्चा ना वो खजूर उठा के खा लेता है। मेरा पड़ोसी ये बर्दाश्त नहीं करता, वो मेरे आंगन में आकर के मेरे बच्चों के हाथों से खजूरें छीन लेता है, मुंह में उंगली डालकर खजूरें निकाल लेता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इरशाद फरमाया, कहाँ तुम्हारा पड़ोसी, बुलाओ उसे। ओ पड़ोसी को बुलाया गया, वो मुनाफिक था। वो मुनाफिक आया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सौदा करोगे हमसे? तो मुनाफिक बोला कि कैसा सौदा, कैसा सौदा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो, कैसा सौदा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि वो तुम्हारे आंगन में जो खजूर का पेड़ है वो तुम हमें दे दो, और जन्नत में हम तुम्हें अल्लाह से ये खजूर का पेड़ दिलवा देंगे। और सुनो ओ मुसलमानों सुनो, ए मेरे बच्चों सुनो। तो मुनाफिक था, कह के या रसूल अल्लाह, नहीं, कोई और पेड़ होता तो मैं सौदा कर लेता। दरअसल बात है कि वो खजूरें बहुत मीठी है, मेरे बच्चों को पसंद है, हम नहीं देंगे, मजबूरी है। कहा, उठ के चल दिया। एक सहाबी वहां पर बैठे हुए थे, वो एक गुफ्तगू सुन रहे थे। वो मुनाफिक जब चला गया तो ये सहाबी कहा कि या रसूल अल्लाह, वो जो वादा आपने उससे किया है, अगर वो पेड़ लेके मैं दे दूं तो क्या आप मुझे जन्नत में खजूर का पेड़ दिलवाएंगे? मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ तुम्हारे लिए भी वही है। ये दौड़ा, और ये साहबी का नाम हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दौड़े, ओ मुनाफिक घर भी नहीं पहुंचा था, रास्ते में पकड़ा, सुन वो पेड़ बेचेगा? तो मुनाफिक बोला, जलाहट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया, तुमको कहां से दे देंगे? ओ सुनो, हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया कि सुन ले, मुंह मांगी कीमत दूंगा, तू जो बोलेगा मैं वो दूंगा, जो बोलेगा वो दूंगा। वो मुनाफिक भी सोचा कि इसको टाल दूं, बोला कि अबू दादा, तुम्हारा बाग है ना खजूर, इनके बाग थे खजूरों के। बोले तुम्हारे बाग है? बोला हाँ बाग है। कितनी खजूरों की पेड़े हैं? बोले 600। बोला ऐसा करो, तुम अपना बाग दे दो, ये खजूर का पेड़ ले लो। अल्लाह। और सुनो, वो मुनाफिक तैयार हुआ, इतना बोलना था, हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो गए, बोला डन, बाद में मुकरना नहीं, सौदा पक्का हो गया। और कुर्बान जाओ, वो मुनाफिक देखता रह गया कि कैसा दीवाना है रे भाई। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ये सहाबी रसूल आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो पेड़ खरीद लिया। कहा कि कितने में खरीदा? कहा कि या रसूल अल्लाह, अपना मैंने सारा बाग का पेड़ उसे दे दिया। और सुनो, आमिना की लाल की सुनो, सैयदुल मुरसलीन की सुनो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अबू दादा सुनो, ओ मेरा भी सौदा बदल गया। सुनो सुनो, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, हजारों पेड़ जन्नत में अल्लाह ने तेरे लिए लगा दिए, और कई महल अल्लाह तेरे लिए जन्नत में तैयार कर रखा। लेकिन मिटाने वाले, और कुर्बान जाओ, कुछ लोग बोलते हैं, और कुर्बान जाओ, कुरान को मिटाएंगे, मुसलमान को मिटाएंगे, कुर्बान जाओ। सुनो सुनो सुनो, मुझको तू मिटाएगा, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मुझको तू मिटाएगा, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है। मैं हाफिज कुरान हूँ,
हरगिज न मिटूंगा, हरगिज न मिटूंगा। मैं हाफिज कुरान हूँ, हरगिज न मिटूंगा। लेकिन तू मिटेगा ये गदा बोल रहा है, गदा बोल रहा है। पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में मच्छर सब आया, मच्छर सब। अरे मच्छर जाने हो? अरे बोलो भाई। मच्छर सब जमा हो गया। बोला कि अल्लाह के पैगंबर, हम लोग ये केस लेकर आए हैं। बोला केस? कौन केस है? बोला आप इंसाफ कर दिए, हम लोग रोटी रोजी की तलाश करते हैं। ये हवा जो है ना, ये हवा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर भी थी, हवा भी ताबे था, ताबे थी हवा भी ताबे, और कुर्बान जाओ जिन्नात ताबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो आपने मच्छर की बात को सुनी तो मच्छर लोगों ने यही कहा कि देखिए हम लोग रोटी रोजी के लिए निकलते हैं, ये हवा इतनी तेज में आती है, हम रात में उड़ी, इसलिए इंसाफ कीजिए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि ठीक है तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तो अब तुम शिकायत किए हो तो हवा को भी तो बुलाना होगा, वो क्या बोल रहा है। तो हवा को बुलाया जाए। बोला बुलाइए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म दिया आओ। अब जब हवा आई मच्छर उड़ गया। मच्छर उड़ेगा ना भाई। अब ये फैसला कैसे होगा? अब हवा आई मच्छर उड़ गया, अब मच्छर आएगा तो हवा चली जाएगी, तो फैसला कैसे होगा? एक औरत स्टेशन पहुंची तो ट्रेन खुल रही थी, खुल गई। ये औरत बहुत दौड़ के मुश्किल से ट्रेन को पकड़ी, चढ़ी तो कुछ लोग गेट में खड़े थे। उन लोगों ने कहा कि आहा कमाल की औरत है, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। औरत बोली नहीं, कमाल की औरत नहीं है, हम जमाल की औरत हैं, कमाल मेरा देवर है। एक नेताजी पहुंचे बस्ती में, लोग जमा हो गए। नेताजी बोले अच्छा तो की प्रॉब्लम छो? बोला था हमें ठीक कर दो। तो बोली कि प्रॉब्लम यह थी कि हमरो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थी, हॉस्पिटल छे डॉक्टर नहीं। बस नेताजी निकाल के मोबाइल लगल के बात करके बोली बस तोर परेशानी दूर भाई, तो डॉक्टर से बात भागला हमरा से, कल से डॉक्टर अभी तो। बोले अब दूसरो परेशानी बोला। तो लोग कल की दूसरो परेशानी यह थी कि हमरो बस्ती में कोई मोबाइल और टावर नहीं थी, कहीं फोन नहीं लगे, टावर लगा दे। तो ये बात करके कहाँ, लोग तो सब समझ रहे हैं भाई, लोग तो सब समझ रहा है ना। लेकिन ये मेरा अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, मेरा वादा पक्का है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। और नौजवानों सुनो, मुसलमानों सुनो, हमें उलमा की बातों पर यकीन नहीं है। मुफ्ती अब्दुल बारी साहब तकरीर करें, इनकी बातों पर यकीन नहीं है। हो मौलवी लोग यहाँ बोलिए क्या करो बातों पर यकीन था। ओ घर आया अररिया से डॉक्टर को दिखा करके, बीवी से कहता ये खुद आग में मिठो चाह मत नहीं। बोला कल की भी पहले तो पिए लाल कि नहीं डॉक्टर देखे ले, डॉक्टर बोली तोरा शुगर भागल। ओहो शुगर भागल, पूरा शुगर भागल, मिठो चाह नहीं खबो, रसगुल्ला नहीं खबो, खीर नहीं खबो। के कहल कौन? बोले डॉक्टर बोल दी, डॉक्टर बोल दिया शुगर हो गया है, चीनी खाना छोड़ दिए, रसगुल्ला खाना छोड़ दिए, मीठी चीज खाना छोड़ दिए। अल्लाह कह रहा है, यकीन नहीं है। मुफ्ती अब्दुल बारी साहब कह रहे हैं यकीन नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफा। कुर्बान जाओ, इसका तर्जमा क्या है? मेरा अल्लाह कहता है ओ मेरा बंदा, ओ मोमिनो सुनो, ए ईमान वालों सुनो, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है, जो कुछ भी दिया है, इसमें से
इधर भी निकालो। कहाँ निकालो? बैंकों में। आज ये बैंक के चक्कर मत पड़िएगा। ये बैंक कितना मुनाफा देगा आपको? स्टेट बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, बड़ौदा बैंक हो, कोई भी बैंक दुनिया में आप ढूंढ लीजिए, उतना मुनाफा आपको नहीं देगी बैंक, जितना मुनाफा मेरा रब देगा। मेरा रब कितना देगा? 700। एक के बदले 700 कितना देगा भाई? और एक हदीस के अंदर में आता है कि 1 रुपए के बदले में, 1 रुपए जिसने सदका किया, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। है कोई ऐसा बैंक है? और सुनो, ये दुनिया का बैंक भाग जाएगा। अब भागा है। सहारा बैंक खत्म हुआ नहीं बोले? अरे बोलो भाई, वो सहारा बैंक में कितने लोगों ने अल्लाह अल्लाह, साले में पैसा दुगुना, जल्दी करा, 5 लाख टका जमा करा, 1 साल गुजरेगा 10 लाख टका ला ले। लोग जमीन बेच बेच के पैसा रख ली भैया, खेती नहीं कर, वो बैंक में रखा। 8 महीना मिली बैंक वाला भाई, अरिया में घूमे। एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने देगी? अरे बोलो भाई, अरे बाबू पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम लोग तकरीर करते रहना। सुनो, एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने देगी? बोलिए ना, जल्दी बोले भाई। सुनियो, एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। माँ नहीं चाहेगी मेरा लाल मेरे नज़र के सामने जले। वो अल्लाह जो 70 माँ से ज्यादा, ओ कुर्बान जाओ, ओ 70 माँ से ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह को छोड़ रहे हो? अज़ाब देकर तू क्या करेगा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा, करीम है तू करम ही फरमा। सवाल कैसा जवाब कैसा, सवाल कैसा जवाब कैसा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। बोला, अच्छा मौत से डर लगता है? कहा, या रसूल अल्लाह मौत से बहुत डर लगता है। तो आपने फरमाया, तुम्हारे पास माल है? कहा, या रसूल अल्लाह माल तो है। कहा कि उसको आगे भेजो, माल को आगे भेजो, जहां माल होगा वहां दिल करने को, वहां जाने को दिल करेगा, फिर तुम्हें मौत से डर नहीं लगेगा। पता ये चला, आपने फरमाया माल है, सदका करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के बैंक में जमा करो, जब तुम्हारा माल वहां पहुंचेगा मौत से डर नहीं लगेगा। अच्छा, वो बैंक ऐसा बैंक है जहां कीड़ा नहीं खाता? कीड़ा लगेगा वहां? अरे बोल भाई, कीड़ा लगेगा? माटी खोदी गते पैसा रखो टका, कीड़ा लग जाएगा। और सुनो, अलमारी में पैसा रखिए, हमेशा डर लगा रहेगा, कहीं कोई चोर ना आ जाए, कोई डकैत ना आ जाए, आग ना लग जाए, और कुर्बान जाओ सैलाब का पानी ना आ जाए पैसा डुबा दे। कुर्बान जाओ, ऐसा अल्लाह का बैंक है, ना कीड़े का डर है, ना चोर का डर है, ना डाकू का डर है, ना आग का डर है, ना पानी का डर है। अब वो भी बैंक ऐसा बैंक, एक लगाओ 700 पाओ, अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस करेगा। कुल जहां का जमाल लिख देना,
कुल जहां का जमाल लिख देना, कुल जहां का जमाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना। जब हरम की अज़ान याद आए, जब हरम की अज़ान याद आए, आंसुओं से बिलाल लिख देना, आंसुओं से बिलाल लिख देना, कुल जहां का जमाल लिख देना। एक बादशाह देखे कि एक बुजुर्ग को लोग बहुत मोहब्बत करते, बुजुर्ग की जहां चले जाते लाखों का मजमा भीड़ लग जाती। तो बादशाह को खतरा हुआ कि रे बाप, ये बुजुर्ग कहीं ऐसा ना हो लोग इसको बादशाह बना दे, हमको तख्ता से उतार दे, ये खतरा है। तो बुजुर्ग के पास ये बादशाह गया, बोला कि हुजूर ऐसा कीजिए आप ये इलाका छोड़ दीजिए। बोला क्या है? बोला कि हमको खतरा आपसे, ये लोग सब आपके मद्दा हैं, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपके चाहने वाले हैं, हमको डर है कि कहीं हमारी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए, लोग आपको बादशाह बना देगा, हम फकीर बन जाएंगे। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले कि ना 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 ना, ये हमारे मद्दा नहीं है, हमारे चाहने वाले नहीं है। बोला फिर? बोला ये तमाशाई है, वो मेरा चाहने वाला। ओ सुनो, ओ अल्लाह वाले ने कहा कि चाहने वाला एक होगा या 1.5 होगा, इससे बेसी नहीं होगा। बोला हजरत ये कैसे हम यकीन करें, हम तो देखते हैं मजमा में लाखों लोग जमा हो जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि आजमा लीजिए, आप प्रोग्राम कीजिए और लोगों को बुलाइए, कोई तरतीब बनाइए। जलसे का ऐलान हो गया, हजरत आ रहे हैं, आप लोग आइए। लाखों की भीड़। बादशाह माइक पकड़कर खड़ा हुआ और बादशाह ने ऐलान किया, लोगों हजरत से आप लोग मोहब्बत करते हो? सारे लोगों ने हाथ उठाया, हाँ मोहब्बत करते हैं, कुर्बान जाइए। तब बादशाह बोला कि देखो हजरत से एक गलती हो गई है, जिसकी वजह से इसका सर कलम करना पड़ेगा, हम गर्दन उड़ाना पड़ेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि 2-4 आदमी अगर कोई जान देने के लिए तैयार हो जाए तो हजरत की जान बच जाएगी। तो मजमा में से कोई है जो हजरत के बदले में जान दे दे? बस वहीं सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा आदमी हाथ उठाया, बोला हम देने को तैयार हैं, और कुर्बान जाओ। बादशाह बूढ़े को अपने पास बुलाया, फिर बादशाह कहा कि और कोई आदमी है? एक बच्चा। बोला कि हम भी जान देने को तैयार हैं। तो बुजुर्ग वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखा मैंने कहा था ना आपको, ये सब तमाशाई हैं, असल मोहब्बत करने वाले 1 या 1.5 मिलेंगे। देख लिए, एक बुढ़वा है, एक बच्चा है, ये दुनिया है। अब मरिए ना, फिर देखिए खेला। ये जितने चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बेटा है, बेटी है, बीवी है, दामाद है, कुर्बान जाइए। अल्लाह समद, कुर्बान जाओ। करोड़ों का घर बनाया आपने, किसके लिए? बीवी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। आप मर जाएंगे, आपके जनाजे को 1 घंटा रहने नहीं देगा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। मरे आप, इंतकाल किए, बेटा फोन उठाया, खालू को फोन मिलाया, खालू की बोलू बेटा, बाबा गेले, कहाँ गेलू, कहाँ गेलू? बोले बाबा मरी गई। तो बाबा मरी गई तो बेटा मौत तो सबको है। अच्छा चुप है, काना मत, जनाजा कखनी करवे, असर बाद या मगरिब बाद? बोले नहीं खालू, जोहर बाद कर था। बड़ा जल्दी जिया, जोहर बात करी धक। अरे अभी मरले से अखनी रहमे धक भाई, 1 घंटा रहमे धक। ये घर जो बनल किस है? ओ संगे मरमर का पत्थर बिछाया है, ओ झूमर लगाया है, बम्बई से लाकर घर को सजाया है, बड़ी मेहनत किया है, 61-62 करके पैसा कमाया है। अभी रहने दो,
बोले नहीं, शरीयत इजाजत नहीं देती है, कुर्बान जाओ, तुरंत मरा है गुस्ल दो, जनाजा कफन पहनाओ, जनाजे की नमाज पढ़ो, इसे अपना घर पहुंचा दो। ए मुसलमानों, नौजवानों, दुनिया वालों सुनो, हमारी औकात क्या है, इंसान की औकात क्या है, सिर्फ एक कफन है। क्या भाई बोलो, अरे औकात कितनी है, एक कफन, कितनी औकात है, सिर्फ एक कफन। अब वो भी कफन, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी कफन अपने से नहीं ओढ़ने की ताकत नहीं है, वो भी कोई दूसरा पहनाता है। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। वो भी कफन, औकात देखो, औकात देखो, साथ में क्या लेकर जा रहे हो, सिर्फ कफन, वो भी कफन, औकात सिर्फ कफन है, पहनने की भी ताकत नहीं, दूसरा पहनाएगा फिर पहनाया जाए। अकड़ कितनी है, हे बा, अकड़ कितनी है। ते हमरा पहचाने जा हमें किसी इतना इजराइल अलैहिस्सलाम जी हम टाकाला कमरो मुठ्ठा गुड़ी अकड़ ना करो, अकड़ में पकड़ है, अकड़ में पकड़ है। किसी को घमन, गुरूर, तकब्बुर करने की इजाजत नहीं है, ये सिफत मेरे अल्लाह का है। ये मिट्टी का इंसान घमन करेगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का कुरान पढ़ी। मेरे अल्लाह ने कहा इसी मिट्टी से मैंने तुम्हें पैदा किया, इसी मिट्टी में एक दिन मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, उठाएंगे। हजारों लोग बैठे हैं, अल्लाह ना करे, हम ये ना करें, मिसाल दे रहे, अगर किसी को हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए अररिया, तो यहां तो ठीक अररिया तक, पूर्णिया अगर पहुंच गए हल्ला, तब तुरा पटना पहुंचा छोड़ी तुम। इतना खून टेस्ट करवाएगा, पता ये चला कि इतना खून निकाल के मरीज अगर आधा खून पहले टानी, 10, 20, 50 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। यहाँ 10 हजार रुपए मांग रहे हैं आपसे, हिम्मत नहीं जुट रही। ओ नौजवानों सुनो, मुसलमानों, मैंने कुरान की आयत पढ़कर आपको सुनाई ना, मेरा अल्लाह कहता है कि ईमान वालों, अल्लाह ईमान वालों से खिताब कर रहा है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है मेरे रास्ते में भी निकालो। बेशक हजरत बहुत देने वाले सो रहे हैं, उनको अगर जगह भाई ये लोग देखिए जलसा सुनते सुनते थक गया, अब कितना सुनेगा वो। और कुर्बान जाओ भाई, उठा दिए भाई, सोने वाले को उठा दिए, उठ जाए भाई, माशाअल्लाह। ये देखिए मजमा बहुत ताज़गी आ जाएगा। ये सोच रहे थे कितना अल्लाह 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 आप कर चुके हैं। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कर दो ना खुदा, कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। हम छोड़ के जाए कहाँ तेरा दर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगे। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। क्या? उठ नींद से चल,
उठ नींद से चल अल्लाह के घर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आयो और सुनो, शहरो रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। लेकिन एक शिकायत है इन बच्चों से, नौजवानों से, सबसे नहीं कुछ नौजवानों से जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल है, 30 साल है, वो रोज़ा नहीं रखता है। बहुत सारे नौजवान मिलेंगे जो रोज़ा नहीं रखता। बोले बात सही कि गलत है? हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, ये रोज़ा नहीं रखेगा। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू रोज़ा हो? बोला कि हजरत माफ़ कीजिए रोज़ा नहीं है। कहा है नहीं हो? बोला नहीं मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी तो औरतों की तुरा कभी कहीं भैल। बोले नहीं, बोला कि नहीं दरअसल बात यह कि रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं कि रोज़ा रखने से बॉडी हिली। अच्छा, कब्र में जो अल्लाह का फरिश्ता बॉडी हिलाएगा। सुनो, रमज़ानुल मुबारक का वो महीना मेरे बच्चों, ये लूटने का महीना था। रहमतों को लूटो, बरकतों को लूटो, नेकियों को लूटो। तुमने इसे छोड़ दिया। नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब मिले। साल में एक बार आता है ये महीना, और साल में एक बार आ रहा है ये महीना। इस महीने को तुमने छोड़ा। और सुनो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है, ये 22 साल के बाद ठंड के मौसम में ये रमज़ान का महीना जाएगा, 22 साल के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल तक ठंडे ही मौसम में ये रमज़ान का महीना चलता जाएगा। कितने घंटे का रोज़ा है? 12 से 13 घंटे का रोज़ा है। अब हिसाब लगा लो, अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 13 घंटे का रोज़ा है मेरे बच्चों। अगर तुम ये भी ना रख सको तो फिर अब क्या बताएं। अब देखिए, सहरी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खा लिए। नहीं, सहरी खाने का मतलब कि नाश्ता आपने कर लिया। खाना कई टाइम खाते हैं हम लोग? अरे बोलो भाई, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना, रात में खाना, 3 टाइम हुआ। अब लाइए, अब देखिए, अभी तो आप सहरी खा लिए, 1 टाइम हो गया है। अब इसको खींच कर लेकर के जाना है 2 बजे तक। 2 बजे तक दोपहरिया खाना क्या बजे खाई जा? मैंने 2 बजे 3 बजे। अफ्तारी कै बजे? टाइम क्या है? 6 बजे मान के चलिए, 5 बजकर कुछ मिनट, 55, 50, 40, 45 जो भी हो। ये खाना तो अभी जो आपने सहरी खाया है, ये तो खींच कर लेकर के 2 बजे तक चला गया। अब उधर 3 घंटा बचा है। 3 घंटा भूखे नहीं रह सकते हैं। ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? डालते जा। कितना बड़का भुखारी आदमी है रे भाई। इसमें हिकमत है। और बहुत बड़े साइंसदान अमेरिका का कहता है, सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, जो रोजा रखता है उसे लीवर का कैंसर कभी नहीं होगा। ग्यारह महीना ये सब मशीन काम करते रहे, 1 महीना आराम दे दो। अल्लाह अल्लाह, 1 महीना आराम दे दो। और मुसलमानों, नौजवानों, अच्छा एक रोजेदारों की क्वालिटी है। रोजेदार जो खैर रोजे रही है, रहते ही है। अच्छा, एक आदमी ऐसा भी है जो रोजा नहीं रखता है, लेकिन इफ्तारी में सबसे पहले वहाँ बैठी। अच्छा, बार बार घड़ी देता हूँ, आज जानने भी लिया कन तक। हाँ, मुस्लिम छाप है कि नहीं जी? और कुर्बान जाओ, जैसे ही अजान शुरू हुई, कभी खजूर खाएगा, कभी पपीता खाएगा, कभी तरबूज खाएगा, कभी पकोड़ा खाएगा, कभी घुमनी खाएगा। अब बोल वो करेगा, मजा आने अभी जी। हाँ, बोला तुरा मजा की है? तू दिन भर तो फैक्ट्री चलते ही। मज़ा उसको आएगा जो दिन भर भूखा है, जो दिन भर प्यासा है। उससे पूछो इफ्तारी का मज़ा क्या है। सहरी खाओ, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये बरकतों वाला खाना है। सहरी का खाना बरकत वाला खाना है, चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसे खाओ।
पानी का एक गिलास पानी ही क्यों ना हो उसे पियो, नबी की सुन्नत अदा होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बदन में ताकत पैदा होगी। इसलिए सहरी अल्हम्दुलिल्लाह खाइए, बरकतों वाला खाना है। जब इफ्तारी का वक्त हो तो 10, 15, 20 मिनट पहले बैठ जाओ, अल्लाह की बारगाह में लौ लगाओ। और देखो दिन मैंने पहले कहा ना कि आप रोज़े से हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिए, कुरान लेकर बैठ जाओ, कुरान की तिलावत करो और कुर्बान जाओ। असर की अज़ान होगी, असर की नमाज़ पढ़ लो और थोड़ी देर घर के काम काज जो भी हैं वो कर लो और फिर इफ्तारी से पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दो। मेरे बच्चों उस वक्त जो भी दुआ करोगे इंशाअल्लाह वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह 30 रोज़े रखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। बीमारी का बहाना नहीं करना है, बीमारी का बहाना नहीं करना है। कितना आदमी ऐसे हैं रोज़ा से पहले उग्र गैस्ट्रिक शुरू भाई अल्लाह का बंदा, बहाना ना बना। तुम दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन वो मेरा रब जो अलीम व खबीर है, जो समी व बसीर है, कुर्बान जाओ, वो सब देख रहा है, वो सब जानता है। तुम्हें अल्लाह के पास लौट कर जाना है, तो इसलिए कोशिश करो मेरे बच्चों, नौजवानों, घर के अंदर में हर नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखे और तरावी की नमाज पढ़ो। तरावी की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी की नमाज कितने दिन पढ़नी है? अरे बोलो भाई, कितने दिन पढ़नी है? हाँ, चांद देखो तरावी की नमाज शुरू, चांद देखो तरावी की नमाज बंद। ऐसा नहीं कुरान पूरा मुकम्मल हो गया तरावी की नमाज से फारिग हो गए, और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 30 दिन तरावी। और सुनो, कुर्बान जाओ, तरावी की एक सजदा में उलमा फरमाते हैं कि तरावी की एक सजदा में आप सजदा करोगे, अल्लाह 1500 नेकियां अता फरमाए। अल्लाह, एक सजदे में 1500 नेकियां। अब बताइए कितने सजदे हुए? बटोरने का, जमा करने का, नेकियों का महीना है। मेरे बच्चों, जो करना है यहाँ कर लो। दुनिया एक बाजार है, ये बाजार एक दिन बंद हो जाएगा, फिर ना जाने मौका मिले या ना मिले। आखिरत की कब्र की तैयारी कर लो। और ना जाने कितने बादशाह चले गए, जो आया इस दुनिया में चला गया, लेकिन अक्लमंद वही है जो यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी कर ले। इंशाल्लाह वहाँ की तैयारी करेंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मुकर्रिर लोग वो तज़किरा कर रहे थे कि कर उम्र कितना जी हो, कल की उम्र किसी ने कहा कि 45 है कि 50 है कि 55 है, पता नहीं। बोलो इकर मतलब 5 साल आज चलते ही। कुछ लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब ये टिकट इसका बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जाना तो इस दुनिया से सबको है, लेकिन वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। अल्लाह का हुक्म होगा, जाना होगा। चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, MP हो, MLA हो, प्रधान हो, उद्योगपति हो, अनिल अंबानी हो, चाहे अडानी हो, जाना सबको होगा। जो आया है बाबू, बैठो ना, ये लगता है छठे आसमान से अभी उतरा है, वहीं बैठो। देखिए कितना छोटा बच्चा है, उसके हाथ में एंड्रॉइड सेट मोबाइल है। बताइए, ये बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, कलम होना चाहिए था, इसके हाथ में ये मोबाइल है। बताइए, ये बचपने में हिंदुस्तान से अमेरिका जा रहा है, तो बड़ा होकर क्या करेगा? बोलिए। ये अफसोस का मकाम है। देखिए, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर बहादुरी का काम है तो बोलिए आप लोग। बच्चा तो पैदा कुत्ता भी कर रहा है तो बहादुर है, मुर्गा भी कर रहा है, मुर्गी बच्चा नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, बहादुरी क्या है? देखो, जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। अल्लाह ने हम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। बहादुरी ये है कि बच्चा पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, उसकी अच्छी तालीम हो, उसको बना सवार कर तैयार करना है, ये बहादुरी।
जो आज आप देख रहे हैं, ये हमारे नज़रों के सामने दस्तारबंदी हुई, कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हुए और कुरान के हवाले से हमारे अकाबिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रहमानी साहब दामत बरकातहुम ने और दिगर उलमाए किराम ने जो कुरान के ऊपर में बयान की, जो फजीलत बताई अल्लाह के कुरान का कलाम का, और अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बोलो भाई। मुझे खुदाया तू माफ़ कर दे। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ुरबान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो, बनी इसराइल में एक गुनहगार था, इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा गुनहगार, 99 आदमी का कातिल था, 99 आदमी को मार चुका था। कितना आदमी को मारा? 99 आदमी को मार चुका था। और कुर्बान जाइए वो कहिए कि किलर था या सुपारी लेने वाला, हम लोग यही नहीं कहेंगे, लेकिन था तो इंसान था। रातों को सोया और नींद आँखों से दूर है, सोचने लगा एक दिन मौत आएगी, मैं मर जाऊंगा, लोग दफन कर देंगे, अल्लाह पूछेगा ये 99 आदमी को तुमने क्यों मारा? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तौबा करना चाहता हूँ, पता नहीं 99 आदमी को मैंने मारा है, मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं, इसी पेशो पेश में था। वो सोचा कि किसी से पूछा जाए, पढ़े लिखे से पूछा जाए, राहिब से पूछा जाए। और एक राहिब से पूछने गया, सामने बैठा राहिब ने बोला कि क्या बात है भाई, कहाँ से आया? बोला कि शेख हम फलां गाँव से आए हैं। बोले क्या काम है? बोला काम यही है कि हम 99 आदमी को अब तक मार चुके हैं। बोला फिर यहाँ क्या करने आए? बोला नहीं, यहाँ इसलिए आए हैं, मसला पूछने आए हैं कि अब हम तौबा करना चाहते हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अगर हम तौबा करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। तो राहिब बोला शर्म करो, 99 आदमी को मार के तौबा करना चाहते हो? एकदम तौबा कबूल नहीं होगी, 80 की स्पीड से चले जाओ। तो ये जो बेचारा गुनहगार था बोला कि कबूल नहीं होगी। बोला एकदम नहीं होगी। बोला अच्छा कबूल नहीं होगी, कोई बात नहीं। निकाला तलवार, बोला जब कबूले नहीं होगी तुम कहे रहोगे, 99 कहे रहेगा, 100 पूरेगा। मारा, तलवार गर्दन में उड़ा दिया। कितने हो गए? 100 हो गए। सुनो, फिर कुछ दिन गुजरा, फिर सोचा कि नहीं किसी आलिम से पूछूंगा जाके। फिर दूर का सफर किया, एक आलिम के पास पहुंचा और कुर्बान जाओ अपनी परेशानी बताई कि हजरत मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या अगर मैं तौबा करूं तो क्या मेरा अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा कि अल्लाह का बंदा, तौबा का दरवाज़ा खुला है और तौबा का दरवाज़ा खुला है, तू तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा। लेकिन सुन, वो बस्ती देख रहा है? कहा कि हजरत देख रहा हूँ। कहा कि चला जा उसी बस्ती में, वहाँ नेक लोग रहते हैं, दीनदार लोग रहते हैं, और कुर्बान जाओ उनकी सोहबत में रहो, तौबा करो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये गुनहगार बड़ा खुश हुआ। ये आलिम के हक में भी अच्छे हुआ, नहीं तो 101 यही रखा हुआ था। ये गुनहगार बंदा, अब जैसे गरैया बस्ती मिसाल के तौर पर लिए, अब ये बस्ती से बाहर निकला, वो बस्ती दूर है, बस्ती से 200 कदम आगे बढ़ाया होगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा, और मुंह के बल गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई। और कुर्बान जाओ, ओ जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कह रहे थे इसे मैं जन्नत लेकर जाऊंगा, इसलिए कि ये तौबा करने जा रहा था। जहन्नम का फरिश्ता कह रहा था नहीं नहीं, ये 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी का खून किया है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। बताया गया किताबों के अंदर मौलमा फरमाते हैं
कि दोनों जहन्नम और जन्नत के फरिश्तों के दरमियान में बहस होने लगी। अल्लाह पाक ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ इन दोनों से कह दो, मेरे फरिश्तों से कह दो कि जिस बस्ती से ये निकला है, जहाँ मरा है, जहाँ इसका बॉडी है, अगर जी बस्ती से निकला है उसके बॉडी से लेकर बस्ती तक ज़मीन को मापो। अगर ये बस्ती करीब है जहन्नम में जाएगा, जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर उसके जिस्म से वो बस्ती नज़दीक है वो जन्नत में जाएगा। अभी तो ये बस्ती से निकलवे किया था। ओ कुर्बान जाओ नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। ज़मीन को मापी गई, ज़मीन को मापना शुरू किया गया। कुर्बान जाओ, वो जो बस्ती तौबा करने जा रहा था जिसमें से बहुत दूर वो बस्ती थी, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह कुछ और चाहता था। अल्लाह चाहता था कि मेरा बंदा तौबा करने आ रहा था और नीयत कर ली थी इसे मुझे जन्नत में दाखिल करना है, और लेकिन अल्लाह ने ज़मीन के उस दूरी के हिस्से को ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन सुकड़ जा, सिमट जा, मेरे बंदे के जिस्म के करीब हो जा। और रिवायत में आता है कि ज़मीन जब नापी गई तो पता फरिश्तों को ये चला कि जिस बस्ती में तौबा करने जा रहा था वो बस्ती इसके जिस्म के करीब है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया, जा मेरे बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मेरे बंदो, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों सुनो, और अल्लाह बड़ा खुश होता है जब बंदा से गुनाह हो जाए तौबा कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह खुश हो जाता। अच्छा, कितना गुनाह किए हो तुम, कितना गुनाह किए हो नौजवानों सुनो, तुम्हारा गुनाह कितना है, कितना बड़ा गुनाह किया हो। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा गुनाह ज़मीन से लेकर, ओ कुर्बान जाओ, समंदर भर दो, गुनाह करके समंदर भर दो गुनाहों से। ज़मीन में गुनाह करके इसकी थाक लगाओ, लगाते लगाते आसमान तक पहुंचा दिए। सुनो, इतना गुनाह तो कोई करेगा नहीं, कर ही नहीं सकता। भाई 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में इतना गुनाह कहाँ से होगा। और मेरे रब की सुनो, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तेरा गुनाह अगर ज़मीन से लेकर आसमान तक भी भर जाएगा, एक मर्तबा सिर्फ तू मुझे पुकार, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा। इंशाल्लाह तौबा करेंगे। कितने लोग करेंगे? मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मेरा अमल है सियाहनामा, मेरा अमल है सियाहनामा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। हम अल्लाह, ये सारे लोग तैयार है। देखिए, अल्लाह ने कुरान में 82 जगह इरशाद फरमाया, खर्च करो खर्च करो खर्च करो। अल्लाह क्या कह रहा है? अरे जोर से बोलिए, क्या बोल रहा है? खर्च करो खर्च करो खर्च करो। 82 जगह, एक जगह नहीं, पूरे 300 पारे में अल्लाह ने 82 जगह खर्च करने का हुक्म दिया। अल्लाह कहता है खर्च करो, आइए कह चीज जमा करो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमा करोगे, कफन में जेब छे, अरे बोलो न, कफनों में जेब छे, कब्रों में अलमारी छे, टका लग कहाँ जबा? ससुराल, ये बच्चा बोली ससुराल। मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों सुनो, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। लं तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान पढ़ी,
इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के रसूल का घर है। ओ कई बच्चे हाफिज कुरान हुए। मुसलमानों, नौजवानों, खेत वाले, ज़मीन वाले, ओ हो सोना चांदी के मालिक, हज़ारों, सौों, 50 20 बीघा ज़मीन के मालिक यहाँ पर बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कै बच्चे की दस्तारबंदी हुई? 30 बच्चों की दस्तारबंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। ओ एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए, कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितना आदमी लाई थी? नहीं, आपके वकील साहब ने, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं काश वो दिन मेरा भी हो कि कोई हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दे, वह हाफिज कुरान मेरे हाथ को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ए मुसलमानों, मर जाओगे, ये ज़मीन का हिस्सा हो जाएगा। लोग ज़मीन का बंटवारा कर लेंगे, सोने का बंटवारा कर लेंगे, चांदी के बंटवारा हो जाएगा। कुर्बान जाओ, कोई वो बेटा लेगा, कोई वो बेटा लेगा, वो बेटी आएगी, वो बीवी आएगी, वो रिश्तेदार लोग आएंगे। जिसका हक है सब समेट कर लेकर चले जाएंगे। कुर्बान जाओ, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती ज़िंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा करना। इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में 30 आदमी तैयार होइए। 30 आदमी, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। 10,000, 20,000, 25,000, 10,000, 20,000, 25,000 वाले कम से कम 30 आदमी तैयार होइए इंशाअल्लाह। उस्मान ठेकेदार पूरा मोहल्ला का बसंत कुंज में है, 25,000 शुरू किया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उस्मान ठेकेदार साहब, अच्छा नाम का भी ज़ात पर असर होता है। खलीफा सोम, दामाद मुस्तफ़ा, और कुर्बान जाइए हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। उस्मान ठेकेदार साहब ने 25,000 रुपये मदरसे को ताउन किया, एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह उस्मान साहब के दान को कबूल करे ना। या अल्लाह उस्मान साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, ठेकेदारी बरकत दे। अल्लाह उस्मान साहब के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ। मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, माशाअल्लाह। यो रोहित सुबेदा के नाम से माशाअल्लाह। ये 1,000 भाई, 1,000 कौन है? लकी माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और है, 10,000, 20,000, 25,000 देने वाला इंशाअल्लाह। मैंने 3 ऐलान किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए अपनी माँ, अपने बाप के नाम पर। और सुनो नौजवानों, मुसलमानों, ये पैसे आप देकर मदरसा कंजुल उलूम में आप मर जाओगे और सुनो दुनिया भूल जाएगी, लेकिन मेरा अल्लाह नहीं भुलाएगा। अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। जब तक मदरसा कंजुल उलूम में बच्चे कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह इसका अज्र आपको अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों, मुसलमानों, और कुर्बान जाओ, कुछ ऐसा अमल करके मरो दुनिया भूल जाए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए। उस्मान साहब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कई हज़ार लोग होंगे मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर और गरैया की सरजमीन, नेपाल का बॉर्डर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक से एक ज़मींदार, एक से एक पैसे वाले, एक से एक कोठी वाले, इमारत वाले, बिल्डिंग वाले, दुकान वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए, 10,000, 20,000, 25,000 रुपये देने वाले है। कोई नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई दूसरे नंबर पे अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दुआ करे देबो ओनार जन्य आमीन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कुरान कोचे वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, ये 10, 20, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना करे घर के अंदर में कोई हादसा अगर हो जाए, बीवी बाल बच्चा में या हम में कोई बीमार हो जाए,
डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ जाए, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, 10, 20, 50 हज़ार रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और सदका करो, अल्लाह तेरे माल को बढ़ाएगा। सदका करो, अल्लाह तेरे अमल में बरकत देगा। सदका करो, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई मुझे तो 30 आदमी चाहिए, अभी तो पहले हुआ है, और दूसरा क्या कहते हैं कि तैयार नहीं हो रहे। ये तो गरैया की सरजमीन है। मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े बड़े ज़मींदार लोग, पैसे वाले लोग यहाँ पर रहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सखी लोग, दानी लोग यहाँ पर रहते हैं। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10,000, 20,000 या 25,000 देने वाला है। कोई है नौजवान, जल्दी करें माशाल्लाह, दूसरे नंबर पे तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यही ना मैं कहता हूँ, यही ना मैं कहता हूँ, कौन नहीं जानता अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में सवाब है। सब जानता है, सब जानता है, लेकिन ये शैतान ये ऐसा पंजा मारा है दिल पर कि हो माल की मोहब्बत शैतान ने दिलों के अंदर में डाल रखा है। शैतान जानता है ये पैसा अगर मदरसे में दे दिया, ये पैसा अगर मस्जिद में दे दिया, अल्लाह इसका घर जन्नत में बनाएगा। और शैतान कभी नहीं चाहेगा मुसलमान का पैसा नेक रास्ते में खर्च हो, मुसलमान का पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो। शैतान खुला हुआ मेरा मुसलमान का, मोमिन का, मुस्लिम का दुश्मन है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्न शैतान लिल इंसान अदु मुबिन, मेरा अल्लाह कहता है शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। मुखिया मोहम्मद जमाल अंसारी बारूद 10,000 रुपये माशाल्लाह। ये मुखिया मोहम्मद जमाल अंसारी साहब हैं, यहाँ हैं, उनके उधर से करना। अरे मुखिया साहब हैं, मुखिया क्या नाम है, जमाल अंसारी साहब अगर हैं तो थोड़ा स्टेज पर आते तो मुसाफा हो जाता। मोहम्मद जाबुल लोचा। हाँ हाँ माशाल्लाह, मोहम्मद जाबुल साहब लोचा, जमाल मरहूम हैं, ओ जाबुल साहब मरहूम। अल्लाह मरहूम को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला। कितने लोग हुए हजरत? हमारे मुखिया साहब का नाम क्या था? आ रहे हैं, फोन कीजिए, मुखिया साहब को बुलाइए, थोड़ा मुसाफा करेंगे हम। माशाअल्लाह भाई आते जाइए। कितने लोग हुए? 3 हुए, अभी 3 हुए माशाअल्लाह। चौथे नंबर पर अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना। ए देखिए एक नौजवान इधर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ना बोले अनवर साहब पूरा मोहल्ला 5,000 रुपये माशाल्लाह। अनवर साहब चौथे नंबर पे उन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए, अल्लाह इनके भी वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए और दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10, 20, 25 हज़ार, आप 50 हज़ार भी दे दीजिए, 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच लीजिए। बेशक ये तो बस खुदा जाने, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम,
हमको कुछ नहीं मालूम, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या? किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है। जब वहाँ जाना ही है तो वहाँ की तैयारी होना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, अरे वहाँ की तैयारी होनी चाहिए ना। यहाँ घर बना लिए, यहाँ बिल्डिंग बना लिए, यहाँ कोठी बना लिए, कितने दिन रहिएगा? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल। कांटो नहीं थी? इतना नहीं। अरे बोलो भाई, कांटा जाएगा? 150 साल में जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ घर बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, इमारत बना लिए, कोठी बना लिए और कुर्बान जाओ। जमाल मुखिया साहब आपसे मुसाफा के लिए तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया जमाल अंसारी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमाल बाबू, ये सारा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए एक शेर मैं पढ़ दूंगा। 20,000 का वादा था। उस्मान साहब का आप बराबरी कर दिया। 25। हाँ, उनका पहले ही से 20,000 का वादा था। 51 कर दी, छोड़ 51 कर दे, ऐलान कर दे, दुआ कर दे इंशाल्लाह। कर दिया है माशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दे, नारे तकबीर। अरे दोनों हाथ उठा ना भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 51,000।